15 डे ट्रेडिंग पैटर्न। अब इसमें एक बात का आपको ख्याल रखना है कि ये कोई होलीग्राम पैटर्न नहीं है कि ऐसा हो गया तो ऐसा ही होगा। ये एक प्रोबेबिलिटी पैटर्न है। मतलब अगर ये पैटर्न बन रहा है, भारी संभावना है कि ट्रेड हमारे डायरेक्शन में जाएगा। अभी आप नए हैं, इस पैटर्न को आप सीख रहे हैं, तो बड़ी क्वांटिटी के बजाय आप किसी स्टॉक के छोटे छोटे पोजीशन में ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। मैं एडवाइज करता हूं कि आप निफ्टी 50 के 2-4 स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, या फिर बैंक निफ्टी के कोई स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में रखिए। अब आप ट्राई करने के लिए इन्हीं जो आपने स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड किया हुआ है, इसको निफ्टी के साथ कंपेयर करके देखिए कौन सा ऐसा स्टॉक है जो निफ्टी के साथ चल रहा है। मतलब निफ्टी में बाइंग हो रही है तो इस स्टॉक में भी बाइंग हो रही है, या निफ्टी में सेल हो रहा है तो इस स्टॉक में भी सेल हो रहा है। उस स्टॉक को जो निफ्टी या बैंक निफ्टी के साथ कंपेयर करता हो, उसमें आप इस पैटर्न को देख के ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश कीजिए। लेकिन उसमें बहुत छोटी पोजीशन लीजिएगा, बहुत ही छोटी पोजीशन। उससे क्या होगा कि आप रियल ट्रेड कर पाएंगे। पेपर ट्रेडिंग से आपके साइकोलॉजी पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जब आप रियल ट्रेड करते हैं तो आपकी साइकोलॉजी भी काम करती है। पोजीशन बहुत छोटी होगी। मान लीजिए आप 5 या 10 स्टॉक बाय किए हुए हैं, और अब 22 दफा आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो भी आपको कोई ज्यादा लॉस नहीं होगा, लेकिन ट्रेड पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेटअप पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर धीरे धीरे जैसे कंसिस्टेंसी आने लगती है, हम अपनी पोजीशन साइज बढ़ा सकते हैं। एक बार जब हम 100-150 क्वांटिटी पे पहुंच जाएंगे, तब आराम से निफ्टी या बैंक निफ्टी का एक लॉट में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे ऑप्शन में। तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, लॉजिकल स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड करेंगे, और पहले कोशिश करेंगे इंडेक्स के बजाय स्टॉक में ट्रेड करने की, वो भी छोटी पोजीशन में। अब इस 15 पैटर्न के हमने अलग अलग नाम रखे हुए हैं। मैं आपको इन पैटर्न के नाम बताऊंगा, और इस पैटर्न को पहचानने में आपकी हेल्प करूंगा कि ये पैटर्न चार्ट पर जब इस तरह का बनेगा तब आपको ट्रेड करने में फायदा होगा। मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। सबसे पहला सेटअप है हमारा OCB, ओपन कैंडल ब्रेकआउट। इसमें होता क्या है, ये बाय के लिए ये सेटअप है। हम प्रीवियस डे के आसपास ओपन होते हैं और हमारी दिन की पहली कैंडल ग्रीन होगी। अगर हम OCB की बात कर रहे हैं तो प्रीवियस डे हाई के आसपास ओपन होंगे और हमारी जो पहली कैंडल बनेगी वो ग्रीन रहेगी। अच्छा, इसमें हो क्या सकता है कि हो सकता है कि हम प्रीवियस डे हाई के थोड़ा सा नीचे ओपन हो, लेकिन ग्रीन कैंडल बनेगी और जो प्रीवियस डे हाई था उसको हम क्रॉस करके अप साइड में जाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, अगर हम प्रीवियस डे हाई के थोड़ा सा गैप अप ओपन हुए, कैंडल थोड़ी सी नीचे आई, प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट लिया और फिर कैंडल ऊपर जाकर के ग्रीन बन गई, तो भी इसको हम OCB ही मानेंगे, ओपन कैंडल ब्रेकआउट। तो कहने का मतलब है कि प्रीवियस डे हाई के आसपास हम ओपन हुए और उसमें हमारी एक ग्रीन कैंडल बन रही है। अच्छा होगा कि उसमें नीचे थोड़ा सा बिग बन जाए। बिग का मतलब है कि ऊपर से सेल करने वाले जिन्होंने कल बाय की पोजीशन ले रखी थी, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया, कैंडल थोड़ा सा नीचे आई, लेकिन बायर फिर एक्टिव हो गए और प्रीवियस डे हाई के ऊपर ले जाके ग्रीन कैंडल को क्लोज किया। तो हमें क्या करना है, जब कैंडल क्लोज हो जाए, फर्स्ट वाली 5 मिनट वाली जब कैंडल क्लोज हो जाएगी ग्रीन वाली, तो हम इस कैंडल के ऊपर हम अपना ट्रेड बाय करेंगे, ऑर्डर लगा देंगे, बाय कर लेंगे, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो प्रीवियस डे हाई के नीचे रहेगा, या फिर जो करंट कैंडल है, जो पहली वाली कैंडल बनी है, उसके लो के नीचे लगाएंगे। हो सकता है कि उस कैंडल के थोड़ा सा नीचे पिवट पॉइंट हो, तो हम उस पिवट के नीचे भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो भी होगा, कोई पिवट हो सकता है, या फिर जो आपने ड्रा किया हुआ है वो रेजिस्टेंस हो सकता है। कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो नियरेस्ट अप साइड में है, वो हमारा पहला टारगेट हो सकता है। एक बार फिर रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए।
प्रीवियस डे हाई के आसपास हम ओपन हो रहे हैं। पहली फर्स्ट कैंडल ग्रीन है जो प्रीवियस डे हाई के ऊपर है। इस कैंडल के क्लोज होने के बाद में हम अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो प्रीवियस डे हाई के नीचे रखेंगे, या फिर जो कैंडल पहली वाली बनी है उसके लो के नीचे रखेंगे, और टारगेट हमारा नियरेस्ट पिवट या फिर रेजिस्टेंस लेवल जो कुछ भी है वहां का हमारा पहला टारगेट होगा। सेम ऐसा ही दूसरा सेटअप है जिसको हम OCB ही कहते हैं, लेकिन सेल के लिए कहते हैं। ओपन कैंडल ब्रेकडाउन सेल के लिए बनेगा। ग्रीन में क्या था कि हमें प्रीवियस डे हाई देखते थे, यहां पर हम प्रीवियस डे लो देखते हैं। प्रीवियस डे लो के नीचे मार्केट खुल रही है या उसी लेवल के आसपास खुल रही है, थोड़ा सा नीचे या फिर थोड़ा सा ऊपर। दिन की जो पहली कैंडल है, फर्स्ट कैंडल, वो रेड बनती है और नीचे आती है। उसी तरह से इसको भी फॉलो करना है, लेकिन बाय की जगह सेल के लिए फॉलो करना है। अब हमें क्या करना है, पहली कैंडल का वेट करेंगे। प्रीवियस डे लो के आसपास मार्केट खुली है, पहली कैंडल रेड बनी है, हम फर्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। जैसे 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, दूसरी कैंडल बनने लगेगी, हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। जो हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे वो फर्स्ट कैंडल जो ओपन हुई है उसका हाई के ऊपर रखेंगे, या फिर वहां कोई पिवट पॉइंट है या और कोई रेजिस्टेंस जोन है तो उसके ऊपर एसएल रखेंगे, और हमारा पहला टारगेट जो होगा वो नीचे का सपोर्ट या फिर कोई पिवट पॉइंट है वो हमारा टारगेट होगा। हम आपको चार्ट पे ले चलते हैं, एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। OCB ओपन कैंडल ब्रेकडाउन सेटअप देखिए आप। कल मार्केट क्लोज हुआ यहाँ 3:30 पे, यह आप देख रहे हैं 39,964 पे। आज 9:15 की पहली कैंडल बनी है, आप इसको देख सकते हैं। ये पहली कैंडल बनी है, ये पहली कैंडल बनी हुई है। अभी हम लोगों ने क्या किया, पहली कैंडल का वेट किया। जैसे ही दूसरी कैंडल शुरू हुई बननी, जैसे ही दूसरी कैंडल बननी शुरू हुई, हमने तैयारी कर ली इसको सेल करने की, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस बड़ा था क्योंकि कैंडल ऊपर बहुत लंबी थी, नीचे आई हुई थी। CPR था वो भी ऊपर काफी दूर था। हमने वेट किया, लेकिन हमने ऑर्डर कब लगाया है, हमने ऑर्डर लगाया जब ये कैंडल नीचे क्लोजिंग दे दिया। ये देखिए आप, ये देखिए यहां पे हमने ऑर्डर लगा दिया, यहां पे हमने ऑर्डर लगाया जब ये कैंडल बननी शुरू हुई। और हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट सीधा सा नीचे का जो पिवट पॉइंट है वो था। हालांकि मार्केट इससे नीचे गई है, आप देख रहे हैं, लेकिन इतना नहीं रखना है। इसमें भी बहुत मोटा प्रॉफिट हुआ है। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे बैंक निफ्टी का ये चार्ट है और कितना आराम से अपने टारगेट को हमने अचीव कर लिया है। मैं आज के सेटअप की बात कर रहा हूं। आज की मार्केट जब मैं ये एपिसोड बना रहा हूं, ये देखिए आज भी ये सेटअप मिला है। हर दिन कोई ना कोई सेटअप मिलेगा। अभी आप देखिए ये जो कैंडल है 9:15 की, ये कैंडल है 9:15 की, आप देख रहे हैं नीचे आई। ये कल का जो क्लोजिंग था वहीं पे मार्केट खुली है। ये 9:15 की कैंडल है, नीचे बिग है। पहली कैंडल ओपन हुई, फिर ग्रीन बनी, और जैसे ही इस पिवट के नीचे आप देख रहे हैं, इस पिवट के नीचे ये वाली कैंडल आई, यहां पे हमें अपना ऑर्डर लगा देना चाहिए। हम लोगों ने यहां पे ऑर्डर लगाया है। स्टॉप लॉस क्या रखा हमने, इस पिवट के ऊपर, इस पिवट पॉइंट के ऊपर हमने स्टॉप लॉस रख दिया। आप देख रहे हैं ये जो पिवट है, जैसे कैंडल 9:15 की कैंडल ओपन हुई, रेड है, कल के क्लोजिंग के पास में है, OCB है ये, ओपन कैंडल ब्रेकडाउन। कल के प्रीवियस जो लो था वहीं पे मार्केट ओपन हुआ। पहली कैंडल आप देख रहे हैं 9:15 की, ये निशान लगा हुआ है, ये कैंडल है। रेड ओपन हुई, पहली कैंडल नीचे गई, उसके बाद में दूसरी कैंडल ग्रीन हुई लेकिन ऊपर नहीं गई। जैसे ही ये पिवट पॉइंट था, इस तीसरी वाली कैंडल इसके नीचे गई, हमने यहीं पे अपना ऑर्डर लगा दिया। ये हमने ऑर्डर लगा दिया और स्टॉप लॉस हमारा ये वाला था ऊपर का। और उसके बाद में आप देखिए
बढ़िया नीचे एक ये सपोर्ट ड्रा किया हुआ था मार्केट का, और ये सपोर्ट मिला है, पूरा सपोर्ट के नीचे तक गया, लेकिन हमने केवल पहला टारगेट ले लिया, ओसीबी, ओपन कैंडल ब्रेकडाउन। बहुत मोटा प्रॉफिट इसमें हुआ है। 23 मार्च 2023 का सेटअप है ये, आप देखिए कितना अच्छा सेटअप मिला है। इस दिन बहुत मोटा प्रॉफिट हुआ है लोगों को। आप देखिए ये मार्केट का प्रीवियस डे हाई है, ये प्रीवियस डे हाई है, ये आप देख रहे हैं, ये प्रीवियस डे हाई है। मार्केट ओपन होती है 915 की जो कैंडल है, ये ओपन होती है, आप देख रहे हैं इस लेवल पे ओपन होती है, ये देख रहे हैं, पहली कैंडल ग्रीन बनती है और प्रीवियस डे हाई को बीच कर देती है, अप जाती है। हमने क्या किया इसमें, हमने दूसरी कैंडल का वेट किया है, आप देख रहे हैं, ये देखिए दूसरी कैंडल का हमने वेट किया, प्रीवियस डे हाई है, दूसरी कैंडल का वेट किया, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस था, पिवट पॉइंट था, हमने वेट किया। तीसरी कैंडल बनी है ऊपर, लेकिन ऑर्डर नहीं लग पाया क्योंकि क्लोजिंग नहीं हो पाई। बन रहा है, इसमें ऑर्डर लग सकता था, लेकिन ऊपर आपको रेजिस्टेंस देखना है, रेजिस्टेंस के जब ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तब आप ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। आप देखिए रेड कैंडल बनी, लेकिन प्रीवियस डे हाई को इसने जो है तोड़ा नहीं है, ये देखिए प्रीवियस डे हाई है, बीच नहीं किया इसको, और जैसे ही इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है इसने, हम अपना ऑर्डर लगा सकते हैं इसमें, कहीं भी लगाइए, यहाँ लगाइए, थोड़ा सा अप लगाइए, आपकी मर्जी है। स्टॉप लॉस जो लगाएंगे हम, स्टॉप लॉस को जो पिवट पॉइंट है उसके नीचे लगाएंगे ऑर्डर लगाने के बाद में, और फिर मज़ा देखिए आप, या फिर चाहिए तो यहाँ भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। देखिए आप क्या मूव मिला है, क्या ज़बरदस्त। पहला टारगेट, दूसरा आप चाहें तो स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर लें, और फिर आप ऊपर देखते जाइए क्या मूव मिला है मार्केट को उस दिन। बहुत से लोगों ने जो हमारे साथ ट्रेड करते हैं, उन्होंने स्टॉप लॉस को ट्रिगर करके मोटा पैसा इसमें बनाया है। आप खुद ही देख सकते हैं क्या टारगेट मिला है, देख रहे हैं आप, ऊपर जा कर के फिर बहुत मूव किया मार्केट ने। आप ये देखिए 40,719 से लेकर के और सीधा 41,300 के आसपास, 41,300, 40,700 से 41,300, 600 पॉइंट का मूव पूरा नहीं कैप्चर हो पाएगा, लेकिन आप लोग फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट बड़े आराम से ले सकते थे। ओसीबी सेटअप है, ओपन कैंडल ब्रेकआउट। आपको स्टॉक में भी दिखाता हूं, आईसीआईसी बैंक का ये चार्ट है, आप देखिए प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे मार्केट ओपन हुई है, पहली कैंडल रेड है, हालांकि इसकी बिग बहुत लंबी है, आप देख रहे हैं, ये देखिए इसकी बिग है यहाँ पे, और ये पहली कैंडल है, ये देखिए ये पहली कैंडल है, 915 की पहली 5 मिनट की कैंडल है। ये कैंडल आप यहाँ पे भी स्टॉक में ट्राई कर सकते हैं, दूसरी कैंडल बनी नीचे आई, आप अपना ऑर्डर लगा सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर लगा सकते हैं, आप ऑर्डर लगाया, ये ऑर्डर लगा दिया हमने, या फिर हम चाहें तो फिर इस ऑर्डर को नीचे भी लगा सकते हैं, क्योंकि नीचे सपोर्ट है, तो हम इस ऑर्डर को यहां भी लगा सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा फर्स्ट कैंडल के ऊपर रहेगा। और आप देखिए थोड़ी देर तक मार्केट यहाँ पे साइडवेज रही है, ये देखिए, आप चाहें तो फर्स्ट कैंडल का जो उसके नीचे जैसे ही सपोर्ट, पहला सपोर्ट ये कल का जो लो है उसको जैसे ही बीच करता है, कल के लो को जैसे ही मार्केट नीचे आता है, ये आप देख रहे हैं ना, कल का ये लो है, ये देख रहे हैं ना, ये कल का लो है, जैसे ही कल का लो कैंडल तोड़ती है, देखिए जरूरी नहीं है कि दूसरी कैंडल पे आपको ऑर्डर मिले, हमारे कहने का मतलब है कि मार्केट नीचे खुली है,
गैप डाउन खुली है, रेड कैंडल बनी है। ये सेटअप आपको कभी भी मिल सकता है दिन में, जब भी इस कैंडल का नीचे लो तोड़ेगा। ये नीचे सपोर्ट है, सपोर्ट को तोड़ा और उसके बाद में आप देख सकते हो कहां तक गया। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, आप देख रहे हैं, तीसरा टारगेट, यानी कितनी दूर तक आपको प्रॉफिट मिलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ये पहला टारगेट, दोबारा फिर ये कर सकते हो आप, दूसरा टारगेट, आप देख सकते हो दूसरा टारगेट, मतलब कितना लंबा मिल रहा है, आप देख सकते हो इसको कहां से। यहां पे कल का लो जैसे ही ब्रेक हुआ है, आप यहां से ऑर्डर लगा के और पूरा नीचे तक आप कैप्चर कर सकते हो। अब आपका काम है कि आप किसी स्टॉक में, इंडेक्स में, क्रिप्टो में या ग्लोबल किसी भी मार्केट में इस प्राइस एक्शन को कम से कम 10 ओसीबी बाय और 10 ओसीबी सेल, इन दोनों का सेटअप ढूंढिएगा और उसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप किसी भी मार्केट में इसको कर सकते हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, इंटरनेशनल मार्केट हो, इंडेक्स हो या फिर स्टॉक हो। आपको 10-10 स्क्रीनशॉट लेना है। अगर आप कुछ चाहिए, मैच कराना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।